डायरेक्ट हिट सीरीज मुझे काफी लास्ट में पता चला था, पेपर के 3-4 दिन पहले आपने अरे अलग अलग नेशनल के सेक्शन, इंटरनेशनल के सेक्शन डाले हुए थे, 2-2 3-3 घंटे के। तो मैंने डाउनलोड करके मैं ट्रेन में देखते गई थी सर। और सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है टेस्ट का काफी अहम रोल है, हम्म, आप इसको प्लीज इग्नोर ना करें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कंसोलिडेटेड नोट्स प्लीज बना लें, ताकि सर लास्ट टाइम रिविजन में काफी मदद रहेगा। हम्म, और वैल्यू एडिशन जरूर करें और हम्म, रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। बहुत लकी मानती हूँ मैं कि आपका इंटरव्यू प्लेटफॉर्म मिला, अदरवाइज वो आइडिया नहीं था कि पोस्ट के लिए इतनी सारी तैयारियां करनी है सर। और बात करें सर, आपने फिर एक मुझे, मैंने जो 71st मेंटरशिप में भी इनरोल करा था, तो आपने एक सर मुझे बुक दी थी, वो भी फ्री में आपने भिजवाई थी मुझे। आई वुड लाइक टू शो यू दैट, ये वाली बुक सर, आई वुड लाइक टू शो यू गाइस। और सर इसमें जो आपने मतलब प्रेजेंटेशन करा है अलोंग विद द डेटा, ये सर हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस ऐसे भी करे जा सकते। सबसे पॉजिटिव था कि आप जो सारे स्टूडेंट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला कॉपी कॉपी मंगवाते थे, शेप। मतलब लगता था कि सेम स्टूडेंट ऐसे 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 करके ये एग्जांपल्स पे डाला हुआ है। इसलिए वो मेंटरशिप प्रोग्राम सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज वेल मेरा स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता था सर, किसी किसी का वो ऑडियो क्लिप सुन के कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, अगर ऐसे हम्म, आएंगे तो मैं आपको कॉल करती थी। एंड हम्म, सर आप क्विकली उठाते थे, और नहीं तो 1 घंटे बाद आपका कॉल आना ही आना है। और आप इतने अच्छे से समझाते थे, मतलब ये प्रिपरेशन सर सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, आपकी आपकी लाइफ में बहुत लोज भी आते हैं, बहुत हाई एग्जैक्टली भी आते हैं एग्जैक्टली। सर। आप पे सेल्फ डाउट होता है, कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए होता है, आपकी डिसिप्लिन बहुत बार ऐसे नहीं हो पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो मतलब इंटरव्यू के दौरान से यू वर रियली अ गाइडिंग प्रिंसिपल, यू एंड सुप्रभात सर। हाय एवरीवन, एज ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग अनफिल्टर्ड विद टॉपर्स चला रहे हैं हमारे चैनल पे, जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े थे उसमें आज हम लोग खुशी के साथ हैं। शी हैज गॉट रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट इन 70th बीपीएससी, और वो भी उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में हासिल किया है। इनके साथ खास बात क्या है कि शी वॉज अ नीट एस्पिरेंट, और उसके फेलियर के बाद ना, वन शी डिड नॉट क्लियर द नीट, शी केम इन टू दिस बीपीएससी जर्नी। सो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड ओवरऑल उसकी जर्नी कैसी रही, कैसे उसने प्रीलिम्स प्रिपेयर किया। प्रीलिम्स में शी हैज स्कोर्ड अबव 100 इन बोथ 70th एंड 71st। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आप लोग जरूर सुनिए, इसकी क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे 100 नंबर के ऊपर प्रीलिम्स के लिए इन्होंने किया है। एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट कि कैसे मेंटरशिप प्रोग्राम हेल्प किया, कैसे एजुकेट भारत का रोल रहा। सो ओवर टू यू खुशी, स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी। Yes, sir. Hello, everyone. Thank you, Saurabh sir, for giving me this platform and this opportunity. सर मेरी जर्नी एक्चुअली बीपीएससी की 2023 में स्टार्ट होती है सर। और ये बहुत ही ऐसा रैंडम नहीं था, और ना ही बचपन का प्लानिंग था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आने ही है सर। बचपन से मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, मेरा और मेरी फैमिली दोनों का। तो मैंने सर नीट, मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2019 में हुआ था सर। बट आगे आई कुड नॉट मेक इट, तो फिर मैंने उधर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आगे अटेम्प्ट्स भी नहीं दिए। और उसके बाद मैंने सर बीएचयू का एंट्रेंस दिया था ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ मेरा सर हो गया था। गुड। तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स में करा है सर, 19 to 22 सेशन में। और फिर सर पर्सनल रीजन की वजह से 1 साल मेरा घर पे बीता था। उसके बाद 23 में सर, 22 में ही सर 67 की रिजल्ट आई थी उस समय। तो एक मैडम थी जिनको एसडीएम पोस्ट मिला था सर, एंड शी वाज वर्किंग इन बैंक। तो फिर मुझे लगा था कि मतलब वो वर्क करते हुए कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने बीपीएससी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। और फिर सर 2023 में मेरी इस प्रकार से जर्नी स्टार्ट हुई। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सर अभी तो आरओ का पोस्ट मिल गया, आगे मेरी जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी सर। ओके ओके, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें एक बात जो यू सेड कि वंस यू डिड नॉट क्लियर द नीट एग्जाम, यू पाइवटेड टू अनदर थिंग, है ना। कई बार यस सर। इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइवट करना भी, कि भी एक चीज हासिल नहीं हो रही है तो हम दूसरी चीज पे लगे, है ना। यू डोंट हैव टू यस सर। स्पेंड 5 years 6 years इन अ पर्टिकुलर थिंग वेर यू आर गेटिंग नो सक्सेस। यस Either सर। you यस सर। correct those mistakes and move forward, or you pivot to any other thing. So very good. So we will discuss about your prelims strategy, because you are a master of prelims, na 100 plus in both 70th and 71st BPSC. So कैसे किया पूरा prelims का first attempt में, please let us know, because 73rd वाले जो अभी students हैं उनकी ये बहुत बड़ी क्वेरी रहेगी कि सर prelims, because it is the biggest hurdle, है ना। सबको पता है कि prelims is the biggest filter in this exam. तो prelims को हम कैसे अप्रोच करें अगले एक साल में for the 73rd students. सर मैंने जब ये इस फील्ड में आने का सोचा, तो सबसे पहले मैंने सर पीवाई क्यूज उठाए। तो हम्म 67 तक की पीवाई क्यू मैंने देखी, तो इट वाज काइंड ऑफ वन लाइनर सर, बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड था। लेकिन जब 68 और 69 के देखे सर, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को करना होगा। हम्म तो उसके बाद मैंने सर पीवाई क्यू का एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि जो बिग फोर सब्जेक्ट्स हैं उनका काफी ज्यादा वेटेज है सर, मतलब ऑलमोस्ट 120 हम्म, क्वेश्चन इन्हीं चारों सब्जेक्ट से आ रहे हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया सर, साइंस हो गया, एंड बिहार स्पेशल हो गया। तो इन चारों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई सर। तो हिस्ट्री के लिए मैंने सर अपने नोट्स बनाए थे, और उसके साथ साथ मैंने घटना चक्र को काफी थोरोली करा है सर।
मल्टीपल टाइम्स करा है, स्पेशली उसके जो रिटन पोर्शंस हम्म होते थे हम्म सर, हम्म उनको मैं रट गई हूँ। और वेरी उसको रट के उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, ताकि बार बार मुझे घटना चक्र पे शिफ्ट ना होना पड़े वेरी जस्ट गुड। बिफोर द प्रीलिम्स। एंड सर साइंस के लिए मैंने 9th 10th और 11th 12th की एनसीईआरटी करी है। और हम्म थोड़ा सा मेरे लिए ये लीड में मिल जाता है कि मैं नीट की स्टूडेंट रही हूँ, तो थोड़ा हम्म। सा हाँ वहाँ पे साइंस। हुआ है, तो यहाँ पे हो जाता है सर। लेकिन एनसीईआरटी सर बहुत ही बेसिक है, और स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके सर लास्ट में जो क्वेश्चन दे रहे थे, वहां से बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल देते थे, तो यू कैन डू दैट। और उसके लिए जीसी भी मैंने सर, साइंस के लिए भी मैंने घटना चक्र काफी थोरोली करा हुआ है, तो वहां से हो गया। सर करंट अफेयर के लिए आप कोई यूट्यूब का सेशन कर सकते हैं, मतलब करंट अफेयर तो सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन आप किसमें कंफर्टेबल हो, मैंने सर मंथली मैगजीन करी थी। क्योंकि 69 के क्वेश्चन देख के मुझे लगा था कि मे बी उसमें साइंस एंड टेक के काफी वैलिड क्वेश्चन थे, तो उसके लिए मैंने सर मंथली मैगजीन्स करा था, उससे मेरा हो गया था। आप कर सकते हैं कि कोई मंथली मैगजीन कर ले, या कोई यूट्यूब वगैरह पे तो काफी सारे अवेलेबल, आप भी अब तो डायरेक्ट खैर हिट्स। बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे यस चैनल्स सर, हैं। यस सर, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू सर, मैंने आपका डायरेक्ट हिट सीरीज मुझे काफी लास्ट में पता चला था, पेपर के 3 4 दिन पहले आपने अरे अलग अलग नेशनल के सेक्शन, इंटरनेशनल के सेक्शन डाले हुए थे, 2 2 3 3 घंटे के। तो वो मैंने डाउनलोड करके मैं ट्रेन में देखते गई थी सर, मेरा साइबर आउट सबने वही किया था, लास्ट में ट्रेन में ही देख रहे थे वो लोग। ऑलमोस्ट टू एवरीवन एक्स इज करके अप्रिशिएटिंग दैट, टू यस। एक्स करके आपने द हिंदू की डायरेक्टली हेडलाइन डाली थी, तो वो काफी हम्म एकदम क्रेडिबल भी लग रहा था कि यहाँ से नहीं हम्म आएगा तो किधर से उठाएगा बीपीएससी। हम्म। तो वो भी काफी हेल्प हुआ था सर। और फिर मैंने बिहार स्पेशल की भी सर एक केबीसी नैनो की बुक आती है, वो मैंने करा था ओके। सर। और सर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे भी वो कर ले। और पीवाई क्यूज तो सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, तो पीवाई क्यू भी मैं रट गई थी सर। तो वेरी गुड वहां से मेरा वेरी। हो गया, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी सर। कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है ना, जैसे कि यस अभी सर, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी कर ले हम लोग, है ना, मतलब ऐसा कि यस ट्वेल्थ की बायोलॉजी पूरी पढ़ ले नीट लेवल की, वो उसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है प्री निकालने नहीं के लिए, सर, है ना, यस सर, बिकॉज यस सर, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए बेसिक स्ट्रांग होना बेसिकली। चाहिए, 10th तक तो कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए साइंस। यस सर, यस सर। और सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि टेस्ट जो आप लोग दे रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है टेस्ट का काफी अहम रोल है। आप हम्म इसको प्लीज इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत बार आपको नहीं पता चलता है कि सर जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपके हम्म दिमाग में सही से बैठ रहा है कि नहीं। हम्म आप करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ के आ जाते हो, और मेन हम्म एग्जामिनेशन में अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आपको अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं लगेगा सर। हम्म तो मेन एग्जामिनेशन में आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट पूछ रहा है, आप इनकरेक्ट करके, और सर हम्म वहाँ पे ऑप्शंस भी वैसे बनाए होते हैं कि हम्म आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे। तो हम्म मैंने सर टेस्ट सीरीज देखी, और उसके एनालिसिस को मैंने बहुत बेहतर तरीके से किया था हम्म। सर। अगर आप अलाउ करें तो मैंने सारे जो अरे वाह। जो तो मुझे दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे ओके वो ओके सब मैंने ऐड कराया सर, ताकि लास्ट टाइम में मैं क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स के मैंने सर ये पॉइंटर्स बना लिए थे ऐसे ओके ओके अलग ओके। अलग। वेरी जैसे गुड मैं वेरी गुड जियोग्राफी सर ऐसे ये मैंने करा था, ताकि मैं वेरी गुड। क्विकली रिवाइज कर सकूं। मैं आपको जियोग्राफी के दिखाना चाहूंगी सर, अरे वाह, ऐसे ऐसे बहुत मैंने अच्छा करा बहुत था, ये अच्छा। सारे तो ये टेस्ट। सारे जितने भी टेस्ट देती थी उसके कर रही थी, यस और सर, यस सर, ये सब जो घटना चक्र सॉल्व कर रही थी उसका अपना जो कोर नोट्स था उसमें इंटीग्रेट करते चले नोट्स जाते। का उसमें वैल्यू एडिशन करा था, क्योंकि ना ग्रेट। फिर मैं अगर हम्म इसको हम्म नोट्स में ऐड करती तो बार बार पन्ने पलटने में काफी वेस्ट हो रहा था, तो एक जगह हम्म डायरी में मैंने इंकलकेट कर हम्म दिया था सब चीजों को। तो ये हम्म मेरे लिए लास्ट टाइम प्रीलिम्स में काफी रिवीजन में हेल्प हुआ था सर, और डायरेक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ से मैच कर देती आ रहा था। हम्म। तो मल्टीपल रिवीजन इसको मैंने ऐसे करा है सर। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन, और थोड़ा हार्ड वर्क भी है इसमें। अल्टीमेटली क्या करना था, मुझे लगता है कि वट एवर यू डिड इज कॉन्सॉलिडेटेड एवरीथिंग, यस सर, यस है ना, सर, सब कुछ छोटा लिमिटेड छोटा रिसोर्स किया, और जैसे यू मल्टीपल टोल्ड कि रिवीजन। अब 700 पन्ने का घटना चक्र तो अपन बार बार रिवाइज कर नहीं सकते एग्जाम के पहले। तो डेफिनेटली। जब पहली बार कर रहे हैं फॉर 73rd स्टूडेंट्स, है ना, जो लोग अभी करेंगे, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, जो भी इंपॉर्टेंट बात लग रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसको एक जगह छोटे छोटे नोट करते चलेंगे, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा कि हम एक ही चीज को 500 पन्ने की किताब को वापस से आके देखें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, ना, वेरी यस स्मार्ट, है ना, दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेस, दिस इज द यस सीक्रेट। सर, सो सी वाज नॉट हर्डल फॉर मी सर। नो, वेरी गुड वेरी गुड। नोट्स नोट्स हमने बात कर ली है ना, एंड यस सर, टेस्ट ऑल्सो यू टोल्ड कि ना टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, अबाउट दैट यस ऑल्सो, एनालिसिस पार्ट ऑल्सो यू एनालिसिस सर। कैसे करती थी? यस, एनालिसिस में मेरा थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता था सर। एक्चुअली मैं देखती थी कि सर बहुत बार क्वेश्चंस गलत आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं होती है, बट आप पढ़ने में गलतियां करते हैं, या हम्म जो आप पढ़े होते हैं बहुत ध्यान से नहीं पढ़े होते हम्म हैं। हम्म स्पेशली सर जियोग्राफी के एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको न्यू चीजें मिलेंगी। हम्म तो मुझे लगता है टेस्ट वहां पे एक अहम रोल प्ले करता है कि आप जैसे आपने आपको डिसाइड मतलब पता चलता है कि आपने वहां पे वो गलतियां करी हैं और टेस्ट में वो गलतियां कर ली, तो मेन एग्जामिनेशन में आप वो गलतियां नहीं हम्म करेंगे। हम्म और जहां तक एनालिसिस की बात करी सर, मैं देखती थी कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, एक्यूरेसी लेवल मेरा कितना जा रहा है, हम्म प्रोग्रेशन मेरा क्या है, पहले से मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हम्म और वो सारी न्यू चीजें मिलती थी तो उसको मैं स्टडी में एक्यूमुलेट कर लेती थी।
तो इस तरह से तो ये मिल रहा टेस्ट था। एनालाइज करके कहीं पे लिखती थी कि भाई मेरा इस टेस्ट में ये परफॉर्मेंस है, इतनी गलतियां की हैं, इतना परसेंट एक्यूरेसी है, क्या है? प्लस टेबल लाइब्रेरी में टेबल, सर जो वो टेबल, जो ओके, टेबल था वेरी गुड, वहाँ वेरी गुड। वहाँ वहाँ पे सर सो लिखते सो थे हम। 73rd एस्पिरेंट्स और जो लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अपना टेस्ट जो दे रहे हैं उसको एनालाइज भी करना है ना। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन अ वीडियो कैसे करना है टेस्ट का एनालिसिस। तो जस्ट सी कि टॉपर कैसे बनता है ना, पहले अटेम्प्ट में करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज अगर हम सिस्टमैटिकली टारगेटेड वे में कंसोलिडेटेड तरीके से करते रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली डू क्लियर दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत अगर चीज़ों को किया जाए तो वो पॉसिबल है। दिस देयर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सो खुशी इज देयर, है ना। एंड खुशी, फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स चलो निकल गया था 70th में, बट मेंस की प्रिपरेशन में तो अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको कैसे हैंडल किया था? यस सर। सर मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत श्योर नहीं थी प्री के लिए, तो मुझे लग रहा था प्री ही मेरे लिए काफी हर्डल है। तो मैं हम्म अप्रैल से लेके और सितंबर तक मैंने प्री की ही पढ़ाई करी थी सर। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैड मेड इन 70th बीपीएससी। तो मैंने सर प्री के बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करा, लाइक मेकिंग नोट्स या वन पेजर नोट्स जो भी बनाना। तो उसमें सर मेरा रिवीजन काफी मतलब मुझे कम समय मिल पाया, समझिए। तो 4 मंथ मिले थे और घूम घूम के मैं ऐसे क्लासेस ही कर रही थी या नोट्स ही बना रही थी, तो मल्टीपल रिविजन के लिए काफी समय कम मिला और कंटेंट भी मेरे पास बहुत इनरिच्ड नहीं आ पाया हम्म था। हम्म मैंने आपकी कॉपी हम्म भेजी हम्म थी अपनी हम्म इंटरव्यू हम्म के पहले, तो आपने बताया भी था कि प्रेजेंटेशन सही है लेकिन कंटेंट की कमी थी। हम्म बट फिर भी सर प्रेजेंटेशन पे मैंने थोड़ा काम किया, तो मुझे लगता है इसके कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। और सर एक क्लास में मैंने वन पेजर नोट्स बना लिए थे मेंस हम्म। के लिए, अगर आप कहें तो मैं दिखाना हाँ हाँ, चाहूंगी बिल्कुल, सर। शेयर 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 इट, पीपल विल ये सी। मैंने 71st के टाइम्स पे बनाया था सर। ओके मतलब एकदम रेडीमेड कंटेंट मैंने बना लिया था कि ऐसे ही जाके अगर आ गया, गिग इकोनॉमी पे है सर, तो एक ओके, काफी चर्चा में था, तो मैंने बना लिया था कि एकदम जाके आएगा रेडीमेड में उतार दूंगी वहां अरे पे वाह। ऐसे। हाँ, ये सारे मैंने नोट्स बना लिए थे। सो डायग्राम्स दिख रहे हैं इसमें, डायग्राम्स, चार्ट्स, यस सर, यस मैप्स। सर। वेरी गुड, वैसे ही वेरी गुड। मैंने बनाया था लेह लद्दाख ऐसे। आपके जो नोट्स थे ना 71st में सर हाँ आपने हाँ हाँ दिया हाँ था, हाँ 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 बार बार हाँ तो वो पीडीएफ तो नहीं पलटे जा सकते थे, तो हाँ मैंने हाँ ऐसे हाँ। करा था सर आपके ये जो बहुत, प्रेजेंटेशन जो बुक में है। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये मेंस, है सब ना, मैंने मेंस में प्रिपेयर अगेन, करा। मेंस में अगेन, है ना, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, जस्ट कि ऐसा कोई भी नोट्स मिल जाए या कोई भी मटेरियल मिल जाए सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना है ना, अपने को थोड़ा इनोवेटिव भी रहना है अपने तरफ से, और अपने छोटे छोटे नोट्स भी बनाते चलने, ताकि कॉन्सॉलिडेट, अगेन मेंस में भी बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें रिकॉल करनी होती हैं लास्ट तक, है ना। सो यस सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, है ना, यू हैव डन एवरीथिंग राइट। जो 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 चीजें, सर आई हैव जो लर्नड जो इट फ्रॉम चीजें माय मैं सिखा मिस्टेक्स। जो जो चीजें मैं सिखाता हूँ और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, यू हैव फॉलोड एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई यू आर देयर, आई गेस, है ना। सर इन 71st आई हैव फॉलोड, इन 70th आई कुड डू बेटर, लेकिन आइडिया बहुत ज्यादा नहीं था सर, नहीं, क्योंकि खुद 71st में तो यू विल डू मच बेटर, आई नो दैट। यस 71st सर, में वी यस विल सर, अगेन आई टॉक विद अ मच बेटर रैंक। आई होप सो, आई होप सो सर। ओके, एंड मिस्टेक्स, कुछ कुछ मिस्टेक्स जो बोल रही थी, फर्स्ट टाइम बिगिनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं मेंस के समय में, क्या नहीं करना है ना, दैट वी शुड टॉक। ये सर, क्योंकि सर हमें लगता है कि जैसे ये थर्ड स्टेज एग्जामिनेशन है, तो हमें लगता है प्रीलिम्स ही हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल है। लेकिन सर प्रीलिम जस्ट क्वालिफाइंग है। आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना करें कि आपको 100+ ही ला रहे हैं, मेरा आ गया सर वो अलग बात है। बट स्टिल आपको क्वालिफाई करें तो आप मेंस पे स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा एम्फेसिस करें। ऐसा नहीं सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद वो तो जाएगा सर, जैसे मेरा भी हो गया फाइनल सिलेक्शन। बट सर मैं और बेहतर कर सकती थी, मेरे रैंक्स और बेहतर आ सकते थे मुझे लगता है। तो प्री और मेंस का आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कंसोलिडेटेड नोट्स प्लीज बना लें, ताकि सर लास्ट टाइम रिवीजन में काफी मदद रहेगा, क्योंकि सर 5-6 कॉपी आपको 2-3 दिन में सर आप नहीं रिवाइज कर सकते हैं एट लास्ट। वो और मल्टीपल रिविजन करें सर, और वैल्यू एडिशन जरूर करें, और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। ये सब आप कुछ मेंस के लिए कर सकते हैं मार्क्स वाइज अचीव। वाइज वाइज वैल्यू एडिशन नीडेड। सर वैल्यू एडिशन, क्योंकि कॉमन सर कंटेंट सबके पास है, मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है सर। और एग्जामिनेशन को पढ़ने में भी कुछ तो आपकी कॉपी में अलग रहना चाहिए सर। जैसे सर आपने आस्था की कॉपी दिखाई थी, तो लिखा सर सबने है, लेकिन आस्था का जो प्रेजेंटेशन था एरो बना के, वो एग्जामिनेशन के लिए काफी इजी हो जाएगा। और आप कुछ भी चीजें बता रहे हैं, जैसे कि सर क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो आप क्राइम रेट बढ़ रहा है ये लिख देने से नहीं होगा, आप एनसीआरबी का डेटा वहां पे कोट करें। विमेन का कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, तो आप एनएफएचएस का डेटा कोट करें, तब तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ना सर, और फिर उसी से मार्क्स आएंगे। तो ये ग्रेट, मैंने 71st में अप्लाई करा है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So we have discussed the mains approach also, and finally, Anna, about the feedback. How was your experience at Educate Bharat mentorship, and whatever you want to say, Anna, whatever your experience was with us, please share that.
यस सर। सर सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे वो डायरेक्ट हीट सीरीज से पता चली थी ड्यूरिंग द हम्म 70th फ्री, तो वहां से मैंने वो लिया था, बट डायरेक्टली आई वाज नॉट एनरोल्ड इन एनी प्रोग्राम। हम्म और इंटरव्यू का जब आया तो सर आई वाज वेरी क्लूलेस जब मेंस हम्म का रिजल्ट आया, क्योंकि मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और उसके पहले से ही वो पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो सर आपने ना यूट्यूब पे एक पूजा कोई थी 68 बीपीएससी की, और एक मर्चेंट नेवी वाले थे जिनको 96 या 95 मार्क्स मिला था सर, आपने उनकी ना ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स डाल रखी थी। हम्म तो होता है ना कि मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, स्टिल आई वाज वंडरिंग कि कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ पे अगर हो जाएगा तो मैं तैयारी कर सकूं। हम्म तो वो मैंने सुना था, तो वहां पे मुझे काफी ऐसा लगा था कि ये लोग 96 ला सकते हैं। या पूजा का भी काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ था, और वो बता रही थी कि आपने जो पूछा था डायरेक्टली वही क्वेश्चंस वहां डायरेक्टली। पे मैच कर गए थे। तो मैंने सर टेलीग्राम से आपका चैनल निकाला, आपका नंबर निकाला, देन आई आपको मैंने कांटेक्ट करा, तो आपने मेरी कॉपी मांगी सर, डायरेक्टली नहीं बोला कि आप ज्वाइन कर लो या समथिंग लाइक दैट, आपने मेरी कॉपी मांगी। एंड यू सेड कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है बट आपके कंटेंट पे और सुधार किया जा सकता है, और आप ज्वाइन कर लो, अगर आपका नहीं होता है तो वो फाइनेंस रिटर्न कर दिए जाएंगे आपको। तो ये सिक्योरिटी आपने मुझे दी थी। फिर सर रिजल्ट आने के पहले ही हमने ज्वाइन कर लिया था, और ज्वाइन तो कर लिया सर। फिर पहला सेशन अमृतान सर का था, और एसके सर लोग थे, काफी स्टूडेंट्स थे सर। तो पहले दिन तो एसके सर को देख के मैं काफी डर सी गई थी, इनके साथ कंपटीशन, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी सेशन में, एक दो क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए थे सर, काफी डरी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो आपके इंटरव्यू प्रोग्राम में करंट अफेयर के से सर, मैंने नहीं सोचा था कि इंटरव्यू के लिए भी इतनी तैयारियां करनी है, लिटरली आई बी टेलिंग यू। एग्जैक्टली। इफ आई हैव हाँ काउंटेड द टोटल आवर्स, लगभग 200 घंटे की क्लासेस हुई हैं आपकी इंटरव्यू की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, मैं मतलब बहुत लकी मानती हूँ मैं कि आपका इंटरव्यू प्लेटफॉर्म मिला, अदरवाइज तो आइडिया नहीं था कि पोस्ट के लिए इतनी सारी तैयारियां करनी है। तो सर इवन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने इंटरव्यू के भी इतने अच्छे नोट्स नोट्स बनाए, बनाए थे सर। नोट्स बनाए, एवरीवन हैज सर मेड नोट्स। कोई इतना अच्छा पोस्ट के बारे में कोई बता ही नहीं सकता है सर। हम्म एक एक चीज सर ने बताई थी, क्या क्या बीपीएस में सुधार आ रहा है, ये सारे हम्म। मैंने बनाए थे। सात निश्चय का इतना खूबसूरत इतना मतलब डेटा इनरिच इसके सर ने नोट्स बनाया था कि वो अभी मेंस में भी सर मैं काफी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बिल्कुल, वो तो लेवल। काम आएगा, अभी तो आगे भी काम आएगा। यस सर 70 यस सर, सेकंड भी मतलब दे रही हो, करंट उसमें के भी एक काम एक आएगा। डेफिनेटली करंट के एक छोटे इवेंट्स को डोनरो डॉक्ट्रिन से लेके बिहार बेस्ड नॉलेज सर, इतने खूबसूरती से एसके सर ने पढ़ाई है। और एसके सर की सबसे बड़ी खासियत ये है ना सर कि हम बच्चों से वो कभी इरिटेट नहीं हुए थे, मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते थे, इतनी बार सर ये समझ नहीं आया ये, तो वो वही कामनेस के साथ वो तीसरी बार चौथी बार बताते थे। तो ये मुझे काफी अच्छा था। और तीसरा सर, ये बहुत खूबसूरत चीज, बहुत अच्छी चीज आपने करी थी कि सारे ऑप्शंस के सेपरेट ग्रुप्स बना दिए थे, बना जहाँ पे दिए। कि हमें एक पीयर ग्रुप का फायदा मिला था सर। हमारे हिस्ट्री वाले ग्रुप में मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स से सर वो बात करने हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, श्वेता हो गई, अमन, अंकित, ये लोग काफी अच्छे सर, मतलब काफी अच्छा गाइडेंस है। कॉपरेशन ना कंपटीशन पीयर सर दिखता ही नहीं था कि हाँ, एग्जैक्टली, पीयर कंपटीशन ग्रुप बहुत हेल्दी अच्छा था, हेल्दी कंपटीशन था। बहुत बहुत ही अच्छा। यस सर यस सर, तो वहां से मुझे काफी मदद मिली। और बात करें सर, आपने फिर एक मुझे, मैंने जो 71st मेंटरशिप में भी एनरोल करा था, तो आपने एक सर मुझे बुक दी थी, वो भी फ्री में आपने भिजवाई थी मुझे। आई वुड लाइक टू शो यू दैट। ये मैंने सर, मुझे 78 के टाइम पे मिलता तो आई होप मुझे अच्छा और रैंक मिल सकता था। ये वाली बुक सर, आई वुड लाइक टू शो यू गाइस। ओके ओके। वाज प्रोवाइडेड बाय सौरभ सर टू मी। और सर इसमें जो आपने मतलब प्रेजेंटेशन करा है अलोंग विद द डेटा, ये सर हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस ऐसे भी करे जा सकते हैं। हाँ। वेरी और एनरिच, वेरी जो एनरिच। वेरी गवर्नमेंट स्कीम सर, आपने मतलब मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स या वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस तो आपने सारे क्वेश्चंस में डाले हैं, और हमें बताया भी था कि सारे क्वेश्चन, तो ये बुक काफी बेनिफिशियल था सर। मुझे 78 के टाइम नहीं मिला इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे रह गई ना। आई होप 71st में मैं बेहतर कर पाऊँ। तो और ऐसे मैंने। एंड व्हाट अबाउट द एसे एंड ऑल दोस थिंग्स, एसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो हाँ 71st के थे? यस सर डेफिनेटली डेफिनेटली, ऐसे तो सर मेरे लिए बिगेस्ट हर्डल रहा था। मैं एक कोचिंग में सर टेस्ट दी थी, तो मुझे 384 मार्क्स आए थे। हम्म यस सर, फर्स्ट ऐसे मैंने लिखा था, मतलब कुछ था ही नहीं सर, समझिए तो। हम्म। तो फिर मैं क्लूलेस थी, तो वही 71st में ही वो पीएमटी के बारे में मुझे पता चला था। टिल हम्म नाउ आई हैड नो आइडिया कि आप ऐसे कोई कोर्सेज हम्म लॉन्च हम्म करते हो। हम्म। तो आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता था, आप उससे ये पता चलता था कि इसको इस डायरेक्शन में भी इस सोचा जा डायरेक्शन में सकता भी है, सोचा मतलब सकता हाँ, है सब। मतलब आइडिया ही नहीं लगता था कि इसको इस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं, या हम्म अलग अलग वो पैरामीटर खोल सकते हैं। और दूसरा एससी का सर सबसे पॉजिटिव था कि आप जो सारे स्टूडेंट्स का ब्रेन हम्म। स्टॉर्मिंग वाला कॉपी मंगवाते थे कॉपीशन। ना, मतलब लगता था कि सेम स्टूडेंट ऐसे 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 करके ये एग्जांपल्स पे डाला हुआ है। ज्योति की हम्म। कॉपी सर हो गया, सूरज करके कोई चंदन, कॉपी। चंदन की कॉपी, उसके कोट्स बहुत अच्छे होते थे। ये सर सूरज या सौरभ, आई थिंक मैं नाम सूरज ही थे सर, उनका हम्म। कोर्स तो मैंने 71st में भर भर के इस्तेमाल करा है सर। हाँ वो सूरज, हाँ उनका वो वाली उनका कॉपी, हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया यस कौन सी सर यस कॉपी, हाँ सर, सूरज राज बहुत की। बहुत हाँ,
ऐसे में ये चीजें मुझे काफी फायदा होगी। आपके पास मतलब स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी अच्छी कॉपीज आती थी ना, और हर एक डायरेक्शन तो इतना अच्छा लिखते थे कि वहां से मैंने अपना काफी वैल्यू एडिशन करा था। आई वुड लाइक टू शो यू सर। और इसमें मैंने खुद से भी थोड़े से एफर्ट्स डाले थे। जैसे मैं अखबार पढ़ती थी सर में, तो कोई डेटा आता था, जैसे साइबर सिक्योरिटी से कोई डेटा मिला मुझे अखबार में, तो मैंने सारा वो लिख लेती थी, वे वेरी गुड। फॉरवर्ड ये सब करके। और इधर यूएन वगैरह का कोई डेटा आया तो वो भी मैं लिख लेती थी काफी सर। ऐसे ऐसे करके मैंने सारा डेटा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए और इनरिचमेंट के लिए ऐसे लिख लिया था तो सर। ये और कुछ, एसए के लिए है स्पेसिफिक? यस सर, यस सर, ये ऐसे के लिए स्पेसिफिक है, या ऐसे भी अगर सर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाए मेंस वगैरह में हाँ तो हाँ मैं हाँ डायरेक्टली हाँ। डाल सकती हूँ। यस कोर्ट्स के लिए सर। भी अलग से यूएन बनाया होगा फिर तो? कोर्ट्स के लिए, यस सर, कोर्ट्स के लिए मैंने बनाया था। कोर्ट्स तो मैंने आपकी जो स्टूडेंट्स की कॉपी थी उससे भी उठाया था, और आपने भी सर एक पीडीएफ जैसा कुछ दिया दिया था। था जिसमें कि अलग अलग उसमें, यस सर, हम्म सारे जो गांधी जी हो गए, बराक ओबामा के कोट्स है, तो वो मैंने सर लेके और अपने नोट्स में इनकलकेट कर लिया था, लाइक फॉर यू सर। ऐसे ऐसा मैंने, और जो डेटा आपने अरे दिया वाह, था वो अरे सारे वाह, वेरी साइड गुड, साइड साइड वेरी साइड गुड, में वेरी मैंने गुड। लिख लिया था। हाँ, तो ये काफी लास्ट टाइम रिविजन करने में सर मदद हुआ। और तो स्पेशली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तो बहुत ही हेल्पफुल था सर। मतलब अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी इसको इस डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। और फिर पहले मैं करती थी, फिर आपका देखती थी, और फिर जो नया लगता था वो मैं ऐड कर दिया करती थी वही बाद में। करना होता है ना। आई वॉज जस्ट गिविंग यू द माइंड, है ना, कि इस तरीके से सोचो, ऐसे करो। स्ट्रक्चर्स तुमको बना के दे रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में तुम अब कितना इनोवेट कर लो अपनी तरफ से, दैट इज अपॉन यू, है ना। इफ यस यू आर सर, यस रीडिंग सर। न्यूज़पेपर, यू कैन डेफिनेटली पिक 5 थिंग्स फ्रॉम दैट ऑल्सो, है ना। तो दैट विल बी यस योर सर, इनोवेशन, है ना। आई जस्ट हैव टू यस ओपन योर माइंड। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। यू आर वन ऑफ द आइडियल स्टूडेंट्स, है ना, जो एजुकेट भारत की वन ऑफ द आइडियल स्टूडेंट्स, सर। है ना। नो सर, सो फॉलोड यू आर एवरीथिंग राइट, वेरी राइट। प्रॉपरली ना। वेरी गुड. So overall, will you recommend the Educate Bharat platform to juniors and 73rd based on your experience? फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। स्पेशली योर मेंटरशिप प्रोग्राम सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज वेल मेरा स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता था सर, किसी किसी का वो ऑडियो क्लिप सुन के कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, अगर ऐसे हम्म, आएंगे तो मैं आपको कॉल करती थी। एंड हम्म, सर आप क्विकली उठाते थे, और नहीं तो 1 घंटे बाद आपका कॉल आना ही आना है। हम्म, और आप इतने अच्छे से समझाते थे। मतलब ये प्रिपरेशन सर सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, आपके आपके लाइफ में बहुत लोज भी आते हैं, बहुत हाई भी exactly, आते हैं सर। exactly. आप पे सेल्फ डाउट होता है, कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए होता है। आपकी डिसिप्लिन बहुत बार ऐसे नहीं हो पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो मतलब इंटरव्यू के दौरान से यू वर रियली अ गाइडिंग प्रिंसिपल, यू एंड सुप्रभात सर। Thank you. सुप्रभात सर वाज आल्सो देयर सर, मतलब वन मैसेज अवे ही वाज। हम्म, लास्ट टाइम में जब भी मैंने कॉल करा है उन्होंने रिस्पॉन्ड करी है सर। 71st मीन्स के दौरान भी ही वाज अवेलेबल, एंड यू टू वर अवेलेबल, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर, यहाँ पे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ कि हाँ आप ये करो। आप इनके यूट्यूब के इंटरव्यू के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं सर, और आपने सारे हम्म। तो मोस्ट ऑफ द नहीं, ये वीडियोस तो सारी आपने चीजें हैं, एविडेंस सारी चीजें दिखाई खुशी, दिए, तो वी दैट हैव इज, नथिंग, है ना। वी आर जस्ट टेकिंग योर एक्सपीरियंस। एवरीथिंग, कंटेंट से लेकर मेंस का, प्री का, सब चीज यूट्यूब पे है। पीपल आर लाइक, दे आर शार्प इनफ, है ना। जो स्टूडेंट्स है वो इतने समझदार होते हैं कि वो अपने आप से कंटेंट देख के समझ जाएंगे कि व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट और रॉन्ग। सो इट्स यस सर, नथिंग अबाउट दैट, डेफिनेटली। तो ऐसा यू आर नहीं है जस्ट कि टेलिंग ये योर बोलने से एक्सपीरियंस कोई एंड करे, ये मेरे बोलने से कोई करे। यू कैन हैव एग्जांपल फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोस, यू कैन सी द कंटेंट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस। पीडीएफ में आपने तो काफी सर डाल दिए थे, एग्जैक्टली, इवन बहुत सारी पीढ़ी। 71st मेंस के सारे टेस्ट के क्वेश्चंस आपने लास्ट टाइम पे डाल दिए थे और सर। सारा करंट अफेयर्स मुझे वाला याद है, मटेरियल यस था, है ना। यस सर, करंट अफेयर वाला और टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपने यस डाले थे, यस उसके यस। आंसर्स डाले थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आप सोच सकते हैं कि फ्री में जब आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो आप अगर कोई बैच लेते हो तो फिर आपको क्या क्या कंटेंट वो मिलेगा, तो तो थोड़ा लाइफ वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है ना, उसमें स्ट्रक्चर्ड करें। एक्टिविटीज होती हैं, जैसे तुम लोग का ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग है, टेस्ट है, उसका इवैल्यूएशन है, कंटेंट है यस ना। सर, तो वो फिर स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं चीजें ना बैच में। नहीं, ओवरऑल ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स, खुशी, है ना। यस सर, यस सर। सो ओवरऑल थैंक यू सो अभी मच क्या चल सौरभ रहा है, सर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ राइट नाउ? सब हो गया, सारा इवेंट, सारा इधर उधर सम्मान समारोह हो गया खत्म? सर बहुत ज्यादा सम्मान समारोह में मैं गई नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनको क्रेडिट दूं जहां से मुझे सही में हम्म, हेल्प हुआ है। बस हम्म, इंटरव्यू वाले में मुझे जाना नहीं था सर। तो हम्म। जहां जहां से मुझे लगा था वहां वहां मैंने सर अपना जाके कर दिया। और घर में तो काफी खुशी का माहौल था सर, लेकिन मुझे हम्म, लगता है कि अपने उसके हिसाब से और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। 71st भी मैंने दिया है सर, और 72nd भी मुझे देना है सर। Very good, very good. Keep doing, keep striving for the best. All the best, Khushi. And we will end this session today here, and maybe we'll talk tomorrow. है ना, tomorrow or maybe, है ना, whenever whenever you need, we can talk. है ना. Thank you so much, sir, for breaking the stereotype of the kind of the mentorship we had in the market, and what the difference you are doing. Thank you so much, you and Suprabhat sir. मतलब mentorship का मतलब आप लोग समझा दिए कि क्या होता है।
होता है ना, इमोशनल टर्मोइल से लेके एकेडमिक रिकॉर्ड से लेके प्रोग्रेस से चेक करना, हर चीज आपने करी है सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ द एफर्ट फॉर द स्टूडेंट्स, यू एंड एसके सर बोथ। आई वुड थैंक यू लाइक टू सो गिव मच यू खुशी। है ना, तुम लोग जैसे स्टूडेंट हो इसीलिए ये काम कर भी पा रहे हैं ना, बिकॉज यू ऑल आर ऑल्सो वेरी पैशनेट। तुम लोग पूछते हो, यू आर क्यूरियस। इफ यू आर क्यूरियोसिटी वी विल बी देयर, है ना। इफ यू आर नॉट क्यूरियस, यू आर सिटिंग आइडल समवेयर लॉस्ट, आई कैन नॉट डू मच थिंग फॉर यू, है ना। तो मेंटरशिप तभी काम करती है जब आप ट्रस्ट के साथ आओ और फिर काम करो साथ में मिलके, ना। इट्स अ टीम वर्क काइंड ऑफ थिंग। और बहुत मेहनत डेफिनेटली लगती है, डेफिनेटली। इनफैक्ट बहुत मेहनत लगती है। आई सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस। सो यस सर, बट एक जो चीज मैं और रिजल्ट्स हैं, कहना चाहूँ, बट जो रिजल्ट्स हैं जो तुम लोग अप्रिशिएट करते हो इस दैट चीज इज को, क्वाइट विजिबल, दैट इज क्वाइट विजिबल दैट सर। इज विजिबल, आई गेस, है ना। हाँ, वो एक्सपेक्टेड भी था सर, आपके पास काफी मतलब अच्छे बच्चे थे इंटरव्यू के दौरान, वो डिस्कशन से पता मैं चलता किसी था से सर। बात नहीं कर पाया हूँ खुशी, अभी तक हाँ। मैं किसी से बात नहीं कर पाया हूँ। 70 सेकंड का प्रीलिम्स है, उसकी क्लासेस चल रही है, टेस्ट चल रहा है। आई हैव टू सी एवरीथिंग। आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड सो फार द रिजल्ट्स, है ना। तुम लोग ने भी देखा होगा ग्रुप में मैसेज कहाँ डाला, है ना, बहुत देयर आर लाइट से मैनी चला। मोर टू कम फॉर 71st सर। हाँ, नहीं तो आई होप वी पहले विल भी मेक यू प्राउड वही ऑफ है इट। ना कि फॉर मी राइट नाउ माई इंपॉर्टेंस इज फॉर 70 सेकंड प्रीलिम्स। तुम लोग का तो काम हो गया, सेलेक्ट हो गए, तुम लोग से दिस तो इज मैं द 4 दिन डिफरेंट बाद थिंग ना 10 दिन सर, बाद भी बात कर लूंगा, है ना। बट this दिस is the 70, different thing you are doing. यस Every coaching is busy in celebrating यस 70th result in एग्जैक्टली spite of focusing एग्जैक्टली। on the 72nd, and you सो just have दिस some इज द planned डिफरेंस, है ना। just. स्टूडेंट्स Sir, आर one अब, more thing. हाँ One more बोलो। thing I'd like to say, sir. Apart from the knowledge or academic thing, मतलब मैंने आपके इंटरव्यू प्रोग्राम से काफी चीज सीखा है सर, कि बच्चे काफी सेल्फलेस होके, मतलब ये तो कंपटीशन ही था सर, सबका हम्म सिलेक्शन होना नहीं था। हम्म स्टिल हम्म सर बच्चे काफी सेल्फलेस होके अपना जो नोट्स होता था वो हम्म बनाए हुए थे खुद के, वो ग्रुप पे शेयर करते थे सर। हम्म सुप्रभात सर, ही हिमसेल्फ वाज अपेयरिंग इन द सेम एग्जामिनेशन, स्टिल वो अपना 100% उन्होंने दिया है। मतलब सिचुएशन बेस्ड के लिए भी उन्होंने तैयार कर दिया था कि आपके पास ये सिचुएशन एग्जैक्टली। है तो आप ये बोल सकते हो। मेरा तो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने सर इनकॉर्पोरेट करा है वो उन्हीं का दिया हुआ है, मतलब सिल्ली सिल्ली डाउट्स पे उनको मैसेज करती थी, आपको मैसेज करती थी, ये कैसे करे वो कैसे करे, तो वो एक सेल्फलेसनेस वाली भी नेचर आई है सर हमारे में, और वो आई थिंक आगे सर्विस में हमें काफी काम आए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आपने बस एकेडमिक में ही नहीं करा सर, एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में भी आप लोगों का काफी योगदान रहा है, और आई होप बहुत सारे बच्चे को इससे काफी मदद मिलेगी सर। नहीं नहीं, यू ऑल बिकम गुड सिविल सर्वेंट्स, है ना। वी वांट बिहार टू सी डेवलप होके देखना चाहते हैं ना, जो जिस हाल में है उससे कहीं बेहतर आई हो होप तुम लोग के कंट्रीब्यूशन से। दैट्स ऑल वी वांट। वी आर आल्सो आई स्ट्राइविंग दैट होप अच्छे लोग जाएं, है ना, तुम लोग जैसे अच्छे लोग जाएं वहां पर, अच्छा काम करें। एंड ऑफ आई होप कोर्स सर। वी विल डू सम गुड वर्क आल्सो, है ना। वी विल स्प्रेड सम नाइस थिंग आल्सो। यस, श्योर सर। ओके ओके खुशी, थैंक यू थैंक सो थैंक यू मच, है सो ना। मच वी सर। विल क्लोज